एट्थ हाउस इज अ पोटेंशियल ऑफ एनर्जी। एट्थ हाउस हमारा मूलाधार चक्र है। एट्थ हाउस में शक्ति का भंडार है। एट्थ हाउस क्या है? ओकल्ट का हाउस है। अगर आप किसी भी कुंडली को देखेंगे तो एट्थ हाउस लगन से अष्टम होता है, और उस एट्थ हाउस में एक ऊर्जा भरी हुई, आप समझ लीजिए कि एक ज्वालामुखी है, और वो ज्वालामुखी के अंदर अगर आप जाके बैठ जाओ तो आपको एकदम गर्माहट महसूस होगी। अब ऊर्जा की प्रॉब्लम क्या है कि वो ऊर्जा कहीं ना कहीं तो यूज होगी ही होगी। नाउ यू हैव टू चॉइसेस, या तो आप उस ऊर्जा को यूज करो, और अगर आप उस ऊर्जा को यूज नहीं कर पा रहे हो, राइट, तो वो ऊर्जा आपको जलाएगी। दैट्स द ट्रूथ एंड रियलिटी ऑफ एट्थ हाउस। यह हकीकत है। अब जब ऊर्जा है उसको आपको यूज करना है, तो यूज करने का भी तरीका है। अगर आप उसे तरीके से यूज नहीं करोगे तो खुद ही यूज होगी। उदाहरण के लिए आप ये समझ लीजिए कि गैस की स्टोव है। अगर गैस की स्टोव पे आप खाना बना रहे हो, तो कैसे खाना बन रहा है? क्योंकि गैस पे जो सिलेंडर से जो ऊर्जा मिल रही है, या सिलेंडर से जो गैस आ रही है, वो जल रही है। तो आप समझ लीजिए एट्थ हाउस आपका जलता हुआ स्टोव है। अब उस जलते हुए स्टोव पे अगर आपने खाना नहीं बनाया तो क्या होगा? वह ऊर्जा नष्ट होगी। तो एट्थ हाउस ऐसे ही होता है। अगर आप एट्थ हाउस में कोई प्लैनेट को बिठा दे, तो आप समझ लीजिए कि अगर वह उस ऊर्जा को यूज नहीं करेगा, उसका खाना नहीं बनाएगा, तो वो खुद जलेगा। अगर आप खाली बर्तन गैस के स्टोव पे रख दे, क्या होगा? थोड़ी देर बाद वह बर्तन जल के काला हो जाएगा। लेकिन अगर वही बर्तन उसके अंदर पानी भर के रख दे या दूध रख दे, तो क्या होगा? दूध को गर्म करेगा। तो एट्थ हाउस में बैठे प्लैनेट के लिए आपको उस ऊर्जा को कनेक्ट करना पड़ेगा, तब काम बनता है। अब इसमें एक सवाल उठता है कि एट्थ हाउस कई तरीके से काम कर सकता है। एक तो बाय लॉर्ड इटसेल्फ, मतलब एट्थ हाउस एक डिस्पोजिटर है। अब एज अ डिस्पोजिटर बाय हाउस इटसेल्फ की अगर बात करें, तो उस हाउस में कोई ना कोई चीज बैठी हो ना बैठी हो, लेकिन उसका एक मालिक होगा। 9 ग्रह में से 7 ग्रह है जो उसके मालिक बन सकते हैं, राइट, एक्सेप्ट राहु केतु। राहु केतु अगर वहां बैठा होगा तभी वो उस पर एक्चुअल इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। अब आप मान लीजिए कि एट्थ हाउस का लॉर्ड आपका शनि है, मंगल है, राहु है। राहु केतु तो नहीं बनेंगे, लेकिन बाकी के ग्रह बन सकते हैं, सूर्य चंद्र कोई भी ग्रह बनता है, तो वो कहीं ना कहीं बैठे होंगे। तो वह भी वही ऊर्जा लेके जाएंगे जो ऊर्जा उस एट्थ हाउस में, क्योंकि उसका मालिक है। भाई ज्वालामुखी का मालिक वही होगा। अब आप एक चीज समझ लीजिए कि एट्थ हाउस का प्लैनेट कहीं भी बैठा हो, अगर लगन में बैठा है तो क्या करेगा? वो वही ऊर्जा लेकर के लगन में आके बैठ गया है। अब लगन मतलब क्या? आपका बॉडी, आपका शरीर, आप खुद। ऐसे केस में क्या होगा कि आपको हेल्थ इश्यूज बन सकते हैं। अब एट्थ हाउस एक ऊर्जा है, मतलब वो ऊर्जा तो आपको लगन में मिल गई, लेकिन क्योंकि आप उस ऊर्जा को यूज नहीं कर रहे, तो वो ऊर्जा आपके शरीर को जलाने लगेगी, आपके विचारों को जलाने लगेगी, आपको खुद को जलाने लगेगी। अब एक चीज और समझिए कि ये जो हाउस है, इस हाउस में भी प्लैनेट बैठे होंगे, तो जो प्लैनेट एट्थ हाउस में बैठेगा उसको भी वही ऊर्जा फील होगी, तो वो खुद जलेगा। तो आपको ये समझने की आवश्यकता है कि एनर्जी जो है, जो जनरेटेड एनर्जी है एट्थ हाउस की, वो अगर मैंने यूज नहीं की तो वह ऊर्जा हमें तकलीफ देगी ही देगी। अगर वह हमने यूज की तो वह ऊर्जा क्या है? हमें प्रॉब्लम नहीं जनरेट करेगी। ये चीज आपको समझनी होगी, राइट। अब एट्थ हाउस के अगर हम एट्रीब्यूट्स को समझे, तो एट्थ हाउस क्या? आपकी एंसेस्ट्रल वेल्थ है। एट्थ हाउस ओकल्ट है। एट्थ हाउस तंत्र है। अब तंत्र इसलिए है कि तंत्र भी तो ऊर्जा ही हुई ना, बिना ऊर्जा के कोई तंत्र जनरेट नहीं होता है। एट्थ हाउस आपका रिसर्च है। जो भी रिसर्च वर्क आप करते हैं, किसी के भी डेप्थ में जाते हो, वह भी एट्थ हाउस ही है। एट्थ हाउस इनफैक्ट हिडन चीजें हैं। जो भी चीजें हिडन है, जो भी चीजें गुप्त है, जो भी आप व्यक्त नहीं कर सकते, जो भी अचानक होने वाली चीजें, वो सब एट्थ हाउस है। तो वो जो ऊर्जा एट्थ हाउस की है, जब भी डिस्कनेक्टेड फॉर्म में होगी,
डिसकनेक्टेड का मतलब है कि यूजेबल फॉर्म में नहीं होगी, तब तक आप सुखी। लेकिन जब भी वो कनेक्टेड फॉर्म में आ जाएगी तो आपको यूज़ करना ही होगा। अब डिसकनेक्टेड फॉर्म कब बन सकता है? जब उसकी दशा ना हो, या फिर उसका संबंध लगन, या फिर आपके मून से ना बनता हो, या एक्टिव हाउस से ना बनता हो। क्योंकि देखिए, आपका कोई ना कोई हाउस हमेशा एक्टिव मिलेगा। दशा लॉर्ड जहाँ बैठा होगा वो हाउस एक्टिव होगा, वो खुद एक्टिव होगा। लगन बाय डिफॉल्ट एक्टिव है, मून भी एक्टिव है। इसे कहते हैं कि अगर उसका संबंध अष्टम से ना बनता हो तो डिसकनेक्टेड हो आप, ठीक है। लेकिन आपके एक्टिव हाउस, जैसे आपकी नाम राशि हुई, फॉर एग्जाम्पल आपकी मेरा नाम सुनील है, तो सुनील नाम के हिसाब से कुंभ राशि एक्टिव है। तो अगर कुंभ राशि का संबंध अष्टम से बन जाता है, या अष्टम के स्वामी से बन जाता है, या शनि का संबंध अष्टम भाव से बन जाता है, दैट मीन्स आई एम कनेक्टेड टू द 8th हाउस। या मून का संबंध, या लगन लग्नेश का संबंध, या फिर दशा लॉर्ड का संबंध, तब मैं 8th हाउस से कनेक्टेड हूँ। लेकिन अगर वो संबंध नहीं है तो मैं डिसकनेक्टेड हूँ। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 कि कहीं ना कहीं आपको कनेक्शन मिलेगा। अगर इसमें नहीं मिला तो ट्रांजिट में मिल जाएगा। तब क्या? तब वो जो घटना होगी वो अल्पकालीन, मतलब 8th हाउस की ऊर्जा आपको कम समय के लिए ट्रांजिट में मिल सकती है। अगर 8th हाउस का लॉर्ड आपका मर्क्यूरी है तो कुछ महीनों के लिए, कुछ पल के लिए, कुछ दिनों के लिए आपको तकलीफ देके जा सकता है। अगर 8th हाउस का लॉर्ड आपका मून है तो एक आध दिन, क्योंकि वो ट्रांजिट में 2 या 3 दिन, लगभग सवा दिन का ट्रांजिट होता है उसका, राइट। और अगर 8 का लॉर्ड सैटर्न है, जुपिटर है, देन यू आर इन डीप ट्रबल। तब ध्यान रखना कि वो लंबे समय के लिए ट्रांजिट में परेशान कर सकते हैं। अब क्वेश्चन बनता है, ये तो ट्रांजिट की बात होगी, अगर 8th हाउस में प्लैनेट ही बैठ जाए और उसकी दशा चालू हो जाए, तो जब तक उसकी दशा चलेगी तब तक आपका वो 8th हाउस एक्टिव मिलेगा, आपको बिल्कुल मिलेगा एक्टिव। दूसरा प्रश्न उठता है कि 8th हाउस का लॉर्ड अगर दशा लॉर्ड के साथ बैठ जाए तब भी क्या ऐसा होगा? बिल्कुल यही होगा। तब भी जब तक दशा चलेगी तब तक आपको 8th हाउस एक्टिव मिलेगा आपके जीवन में। तीसरा ये बनता है कि 8th हाउस का लॉर्ड लगन में बैठ जाए, क्योंकि लगन आपका शरीर है, आपका कैरेक्टर, आप खुद हो, तो वहाँ पे भी इम्पैक्ट करेगा। बिल्कुल वैसा ही इम्पैक्ट जनरेट करेगा जैसे कि 8th हाउस की दशा चल रही हो, क्योंकि 8th हाउस का संबंध बन गया, वही ऊर्जा आपको मिलेगी। अब अगला क्वेश्चन बनता है, क्या मून के साथ बैठ जाए? बिल्कुल, अगर मून का संबंध 8th से बन जाए, या 8th का लॉर्ड मून के साथ बैठ जाए, मून 8th हाउस में बैठ जाए, तब भी आपको यही इम्पैक्ट जनरेट होगा। ये आपको समझने की आवश्यकता है।